Good morning, students. Today we are gonna study about basic trigonometry and we'll start from the trigonometry which is introduced in class 10th, which is very basic. Okay. So here is our today's topic, basic trigonometry, and basic trigonometry is based on a right angle triangle. So here is our right angle triangle ABC, which is right angled at B, and the side opposite to this right angle is called hypotenuse. And अगर हम बात करें अदर टू एंगल्स की, तो अगर हम एंगल सी लेंगे तो एंगल सी के ओपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और इस वाली साइड को हम बेस कहेंगे। और जब हम बात करेंगे एंगल ए की, तब एंगल ए की ओपोजिट वाली साइड यानी बी सी, इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और ये साइड ए बी को हम बेस कहेंगे। सो ये साइड्स ए सी, बी सी एंड ए बी से हमें 6 रेशियोज मिलेंगे, जो कि हैं ए सी बाई बी सी बाई ए सी, AB by AC, BC by AB, AC by BC, AC by AB and AB by BC. These are all possible ratios between sides of this triangle ABC. So इस triangle ABC की जो 3 sides है, उनसे यही 6 ratios हमें मिलेंगे और इन सारे ratios के नाम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। सो ये जो 6 नाम आपको नीचे दिख रहे हैं, ये इन्हीं रेशियोज के नाम हैं। सो साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कोसाइन इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेंजेंट इक्वल्स टू perpendicular by base and cosecant equals to hypotenuse by perpendicular, secant equals to hypotenuse by base, cotangent equals to base by perpendicular. So ये जो हमने यहाँ पे 6 रेशियोज लिखे थे, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि BC क्या है, अगर हम बात करेंगे एंगल ए की, तो BC परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। ओके, वैसे सिमिलरली हमने इनको ऐसे लिख दिया है। तो ये क्या होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये सारे इन रेशियोज के नाम होते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, इस रेशियो को हमने साइन नाम दिया है, और बेस बाय हाइपोटेन्यूस, इस रेशियो को हमने कोसाइन नाम दिया है। जैसे कि हम अगर बात करें पाई की, तो पाई इक्वल टू 22/7 हमें पता है ये क्या होता है। इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ circumference and diameter of circle. ओके, सो जैसे पाई होता है सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो, तो इस रेशियो को जैसे हमने नाम दिया है पाई, वैसे ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को हमने साइन नाम दे दिया साइन। अब जैसे अगर कोई आपको बोले कि प्रूव करो कि साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसको कोई प्रूव कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बस एक नाम है। साइन एक नाम है, आप खुद के नाम को प्रूफ नहीं कर सकते ना। वैसे ही आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस रेशियो के नाम को कैसे ही प्रूफ करोगे। सो हम आगे बढ़ रहे हैं। साइन ए इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी, कॉज ए इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, टेन ए इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी। और वैसे ही अगर हम ए के हिसाब से लिख रहे हैं, तो बाकी के 3, cosec A equals to AC by BC, sec A equals to AC by AB, cot A equals to AB by BC. ओके, सो वैसे हमने शुरू में ही ना, मैंने जैसे आप लोग को बताया था ना, हमने A को मेजर करके लिखे थे, उसी हिसाब से ये बने। अगर हम C को लेते तो ये चेंज हो जाते। क्यों? क्योंकि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, साइन A equals to BC by AC, but sin C equals to AB by AC. Why? ये चेंज क्यों हो जाता है? जब हम दूसरा एंगल लेते हैं तो रेशियो सेम क्यों नहीं रहता? रेशियो बदलता क्यों है? तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस इज फिक्स, दैट इज
side which is in front of right angle. ओके, हर राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, जो कभी भी चेंज नहीं होगी। और बट परपेंडिकुलर एंड बेस चेंजेस अकॉर्डिंगली in respect to angle which is taken. जैसे कि if we take angle A, perpendicular will be BC and base will be AB. और अगर C लेंगे तो when we take angle C, perpendicular will be AB and base will be BC. सिंपल, यहां तक सबको समझ आ गया होगा। मुझे लगता है यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन 6 रेशियोज के बीच में आपस में जितने भी रिलेशंस होते हैं वो। हम शुरू कर रहे हैं। साइन ए इक्वल्स टू BC by AC, इक्वेशन 1, एंड cosec A equals to AC by BC, reciprocal both side, we get 1 by cosec A equals to BC by AC, इक्वेशन 2। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन लिख ली हैं। इक्वेशन 1 साइन इक्वल्स टू BC by AC, इक्वेशन 2 जो कि हमारी आई है 1 by cosec A इक्वल्स टू BC by AC। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो कॉसेक होता है वो होता है AC by BC, उसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया तो दोनों साइड हमने पलट दी, तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get that sin A equals to 1 by cosec A और cosec A equals to 1 by sin A। ओके, सिंपल। अब इसी तरीके से सिमिलरली cos A equals to 1 by sec A और sec A equals to 1 by cos A and tangent A equals to 1 by cot A और cot A equals to 1 by tangent A। सो सिंपल, क्योंकि जैसे हमने साइन और कॉसेक का निकाला वैसे ही अगर आप cos A इक्वल्स टू जो रेशियो लिखोगे फिर sec A इक्वल्स टू जो रेशियो लिखोगे, अब आप इनमें से किसी को एक को भी अगर रेसिप्रोकल कर दोगे ना तो आपको पता चलेगा वो जो दो इक्वेशंस बनी है उनको कंपेयर करके देख लेना, उनके राइट साइड इक्वल होगी और लेफ्ट साइड इक्वल होगी, जो कि जिन्हें हम ऐसे दोनों वे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन ए इक्वल्स टू BC by AC, इक्वेशन 3, एंड cos A equals to AB by AC, इक्वेशन 4। तो मैंने यहाँ पे दो नई इक्वेशंस लिख ली, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, और ये मैंने लिखी है ताकि हम जो नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन रेशियोज के वो प्रूव कर सकें। अब नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4 वी गेट दैट sin A by cos A equals to BC by AC by AB by AC, which implies sin A by cos A equals to BC by AC into AC by AB, which implies sin A by cos A equals to BC by AB, which implies sin A by cos A equals to tan A। सो हम यहाँ पे समझेंगे
कि जब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉज हो जाएगा हमारे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हो जाएगा BC बाय AC के डिवाइड में AB बाय AC। और जब हम ऐसे कुछ चीजें ये डिवाइड में होते हैं ना रेशियो, तो हम उनको लिख लेते हैं BC बाय AC, और जो नीचे वाला रेशियो होता है उसको रेसिप्रोकल करके हम ऊपर ले आते हैं उसके मल्टीप्लाई में। जब हम मल्टीप्लाई में लाएंगे तो AC से AC कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास BC बाय AB हो जाएगा। और ये वाला जो रेशियो होता है ये किसका होता है, ये 10 का होता है, तो हम इसको 10 भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको 10 लिख दिया। अब कंक्लूजन क्या निकला, 10A equals to sin A by cos A, which implies 1 by 10A equals to cos A by sin A, which implies cot A equals to cos A by sin A। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें ये मिला था ना यहाँ पे कि 10A equals to sin A by cos A, इसको हमने लिखा, फिर हमने दोनों को रेसिप्रोकल कर लिया, तो यहाँ पे 1 by 10A हो गया, यहाँ पे cos A by sin A हो गया। और 1 by 10A तो हमको पता है कि यहाँ पे हमने लिखा था cot होता है, तो हमने इसको cot रख दिया, तो हमारे पास नई चीज आ गई कि cot A equals to cos by sin होता है। तो इसी को हम यहाँ पे इसका रीजन भी यही लिखेंगे, बिकॉज 1 by 10A equals to cot A। ओके, सो ये वाला हमने रिलेशन प्रूव करा, और अब हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं 10A equals to sin A by cos A and cot A equals to cos A by sin A। अब हम इसको ना यहाँ पे एक बड़े से, आप लोग ना अगर नोट कर रहे हो तो सर्कल में इनक्लोज कर लेना या स्क्वायर में, जिस भी शेप में आप चाहो, बिकॉज ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है, और ये मैक्सिमम सवालों में ये रिलेशन यूज होता है। अब हम शिफ्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम और भी इनके जो रिलेशंस होते हैं वो प्रूव करेंगे। सो अब हम यहाँ पे नए 3 रिलेशन लिखेंगे जो कि होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 secant स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 cosecant स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो मैंने यहाँ पे 3 नए रिलेशंस लिखे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, secant स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 और कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब इन्हीं 3 रिलेशन से हम 6 और बनाएंगे, इससे 2, इससे 2 और इससे 2। तो वो 6 कैसे बनेंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिंपल, हमने एक बार कॉस को उस साइड ले गए, साइन चेंज हो गया, माइनस का बन गया, तो हमें मिल गया ये वाला साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और जब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को उस साइड लेके गए तो हमारा बन गया कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली इन दोनों में भी हम यही करेंगे, एक बार 10 को उस साइड लेके जाएंगे, एक बार सेकेंड को उस साइड लेके जाएंगे। तो सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए and tangent square A equals to secant square A minus 1। सो जैसे कि मैंने बोला था एक बार 10 को साइड लेके जाओ, यहाँ पे 10 नेगेटिव है, वहां पे पॉजिटिव हो गया, तो हमें ये मिल गया। और जब हम यहाँ पे secant को उस साइड लेके गए तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस secant स्क्वायर, और यहाँ पे टेंजेंट माइनस का है तो उस साइड से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बन जाएगा secant स्क्वायर ए माइनस 1, और बाहर एक माइनस होगी तो उस माइनस से हम 10 वाली माइनस कैंसिल कर देंगे, तो हमें मिलेगा 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू secant स्क्वायर ए माइनस 1। और अभी थर्ड के लिए कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू
कोसिकेंट स्क्वायर ए -1। सो सेम चीज यहाँ पे भी होगी, जब हम कोसेक को यहाँ पे लेके जाएंगे ना तो वो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए होगा, और यहाँ पे एक माइनस है ही, तो वहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, वो कॉसेक प्लस का हो जाएगा, तो उस साइड ये आ जाएगा, और इसके बाहर एक माइनस होगी और एक माइनस यहाँ पे भी होगी, तो उसको कैंसिल आउट करेंगे, हमें ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। अब हम इन तीन रिलेशंस को भी प्रूव करेंगे, तो चलिए हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्रूफ पहले का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो ये हमने ऊपर लिखा हुआ था। अब इसके बाद अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब बीसी का स्क्वायर बाय एसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बाय ए सी का स्क्वायर। अब ये देखो, हमें पता है कि साइन ए बी सी बाई ए सी होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो बी सी पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी पे भी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली कॉज ए का हमें पता है ए बी बाई ए सी होता है, और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये वाली लाइन आएगी हमारी इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर। अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो एलसीएम हो गया एसी। फिर हम ऊपर देखेंगे तो एलसीएम एसी है, एसी को एसी से डिवाइड करा तो 1, अब उस 1 को इससे इंटू करा तो बीसी एज इट इज प्लस एबी एज इट इज। अब हम एक और चीज हमने ना 7th 8th पता नहीं शायद 9th क्लास में पढ़ी थी कि ये जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है ये बराबर होता है सम ऑफ परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें ये पता है कि बीसी हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ए बी हमारा यहाँ पे बेस है, ठीक है। तो उन दोनों का अगर हम स्क्वायर का सम करेंगे तो वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर का इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर ये है तो हम इसको एसी भी तो लिख सकते हैं, और जब एसी लिखेंगे तो एसी स्क्वायर बाई एसी स्क्वायर आ जाएगा, और बाद में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारे राइट हैंड साइड पे 1 ही था ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब उसके बाद जब हम सेकंड वाले का प्रूफ करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, यही है हमारा रिलेशन। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक ए का होल स्क्वायर माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। अब देखो जैसे कि मैंने ऊपर बताया वहां पे भी सेम यही होगा कि सेक ए का होल स्क्वायर होगा और टेन ए का होल स्क्वायर होगा। अब हमें सेक ए पता है कि ए सी बाई ए बी है और टेन ए पता है बी सी बाई ए बी है, तो ये स्क्वायर दोनों पे ऊपर नीचे वालों पे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद हमारी ये वाली लाइन आएगी ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब हमें पता है कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम स्टैंडर्ड वाली होती है ये कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे ये हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर को इस साइड ले जाएं तो हमारा क्या आएगा कि ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब हमारे पास यही लाइन है, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम उसकी जगह यहाँ पे ए बी का स्क्वायर रखेंगे, और जब ए बी का स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर आएगा तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, अब लास्ट वाले का प्रूफ भी कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये हमारा रिलेशन है, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए
इक्वल्स टू सेक ए का होल स्क्वायर कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर। अब जैसे हमने ऊपर में ये होल स्क्वायर बाहर लगा लिया था, इस बार भी कॉस सेक ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। सो हम कॉसेक ए सी बाई बी सी, और इस पे स्क्वायर था तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, माइनस कॉट ए इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, वापस वो स्क्वायर ऊपर नीचे आ गया। बाद में हम दोनों इनका भी एलसीएम लेंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। अब देखो, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में जैसे हम पिछली बार बीसी को उस साइड लेके गए थे, हम इस बार एबी को उस साइड लेके जाएंगे। तो अगर हम एबी को इस साइड लेके जाएंगे तो हमारी ये वाली बन जाएगी बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और यहीं पे हमारी ये वाली लिखी है। तो अगर ये इक्वल है तो बी सी हम यहाँ पे रख देंगे, तो बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, सो हमने यहाँ पे ये तीनों रिलेशंस प्रूव कर लिए हैं। अब आप अगर चाहते हैं तो इन सबके नोट्स बना लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी। और नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पे शिफ्ट होना शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट है, ठीक है, तो एक वीडियो में सारा हम कंप्लीट कर नहीं सकते, तो और ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो आप लोग देखने में भी बोर हो जाते, तो हम छोटी छोटी करके बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।